हेलो दोस्तों, बहराइच वाली दूसरी वीडियो में ही आपका स्वागत है। क्योंकि पहली वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डाला। तो बहराइच का मेला आपको बस मैंने थोड़ा-सा वहाँ का शॉप दिखाया था, जो वहाँ छोटे-छोटे शॉप लगे थे वही दिखाया था। अब मैं आपको पूरा मेला दिखाती हूँ मेरी आँखों से, यानी मेरी कैमरे की आँखों से, और आप लोग दिल थाम के देखिएगा। कसम से आपको इतना मज़ा आएगा, इतना सुंदर, इतना बड़ा मेला था ना जिसका कोई हद नहीं, बेहद खूबसूरत और बहुत बड़ा मेला लगा था। आप खुद भी देख सकते हैं। और सबसे सुंदर बात जो थी, इतनी लाइटिंग थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि रात हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे अभी सुबह है। इतनी ज़्यादा, इतनी सुंदर लाइटिंग यहाँ सजी हुई थी। बहुत सुंदर सुंदर लाइट थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, एक नहीं कई झूले लगे थे। पर हम एक झूले के पास यहाँ आए थे क्योंकि अनमोल को झूला झूला था। और यहाँ चल रहा था डांस, कुछ लेडीज डांस कर रही थी। और वहाँ इतनी भीड़ थी, हे भगवान! मतलब, पर हाँ, उन लोगों ने कपड़े ऐसे पहने थे कि आपको देख के भी शर्म आ जाए। नॉर्मल तो मतलब फैमिली वाला इंसान तो शायद वहाँ नहीं खड़ा हो सकता, नहीं देख सकता। और वो मतलब मौत के कुएँ में साइकिल वगैरह चलाना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो सबको देखने और भी चीज़ें चल रही थी। उनका मतलब टिकट था, टिकट लीजिए, आप ऊपर जाके देखिए। तो मैं तो देखिए इस तरह की चीज़ों में मैंने ये सब नहीं देखा, बट झूले के लिए अनमोल जिद कर रहा था। और मुझे ये झूला इतना ऊपर होता है ना, एक बार मैं भी बैठी थी मेरे यहाँ के मेले में, मैंने आपको दिखाया था, बताया था। पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, अपने डर पे काबू पाने के लिए ही मैं गई थी। और ज़्यादा डर गई थी। और यहाँ देखिए प्रिंस और अनमोल, ये दोनों जा रहे हैं झूला झूलने के लिए। इतना ऊपर है और इतनी लाइट है, और ये दोनों एकदम बिल्कुल डर नहीं रहे, दोनों बहुत ज़्यादा खुश और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे थे। इनको देख के ना मुझे डर लग रहा था। और ये दोनों तो एकदम हंसी खुशी चले गए, मुझसे भी बोले, पर मैं तो नहीं गई। और आप देख सकते हैं ये झूला इतनी तेजी तेजी से चल रहा था और कितना ऊपर जा रहा था, और फिर भी ये झूल रहे थे। और यहाँ मतलब मौत का कुआँ है, यहाँ लेडीज डांस भी कर रही थी। और इस साइड ये था, छोटे छोटे भी मैंने कई झूले देखे वहाँ। और झूलों से मैंने कहा कि और मैं झूल लो। नेक्स्ट डे की हो चुकी है मॉर्निंग। कल कोई नहीं रात हम झूला। लोग यहाँ आए थे और दर्शन तो हुआ नहीं, तो हम लोग यहीं आके सो गए थे। अब देख सकते हैं नीचे। और मैंने यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे, सब लोग ऐसे सोए थे। सुबह हम लोग 2-2:30 बजे उठे, फ्रेश हुए, नहा धो लिए, तैयार हो चुके हैं। अब बस जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने, धूप लगाने। चलिए, चेहरे पे थकान, नींद सब दिख रही है, बट नो प्रॉब्लम। नहाएंगे थोड़ा, मतलब नाश्ता वास्ता करेंगे ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। फिलहाल तो मैं धूप लगाने जा रही हूँ, मैं नहीं दर्शन करने जा रही। तो चलिए आप सब चलते हैं, ठीक। यहाँ मैं अकेली आई ज़रूर थी, पर साथ में अपनी बहन, मतलब मेरी बहन गुंजन, जिसे आप और वीडियोस में मिल चुके हैं, नहीं मिले हैं तो आज मिल लीजिए। हम 5 भाई बहन हैं। ये दूसरे नंबर पे, मैं फर्स्ट, ये सेकंड, और इनका बेटा प्रिंस। मैं यहाँ आई थी तो इन लोगों के थ्रू ही आई थी, क्योंकि मुझे पता था वहाँ जाने पर ये लोग वहाँ मुझे मिल जाएंगे। और मैं यहाँ बहुत सालों बाद आई थी, सब कुछ मेरे लिए अनजान था, नया था। बट इन लोगों के सपोर्ट से मैं यहाँ आराम से आ भी गई। रात को नहा धो के तैयार होकर दर्शन करने भी चली गई थी। और रात को सोना और खाना भी इन्हीं लोगों के पास था। और सुबह फिर इनके साथ नहा धो के तैयार होकर अब मैं दर्शन करने जा रही हूँ। सो चलिए आपको भी दर्शन कराती हूँ, ठीक है। यहाँ हमने ले लिया प्रसाद, खजूरा बाँटने के लिए, सबको पैसे दिए और यहाँ से हम लोग निकल लिए थे। मिठाई यहाँ बहुत सारी थी, पर कुछ ऐसा लेना था जो टूटे-फूटे ना और हाथ भी चिपचिपा ना हो, तो ऐसा ले लिया था। उसके बाद हम लोग अंदर चले गए थे। अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ सब कुछ बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी यहाँ पे, अच्छा सुकून आ रहा था, शांति मिल रही थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। वैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी थी, पर ऐसे टाइम पे नहीं आई थी, इतनी भीड़ में नहीं आई थी, तो नहीं पता था। और बाबू मेरा बहुत छोटा था, अनमोल 1 साल का था जब मैं आई थी, 1 साल का भी नहीं हुआ था जब आई थी। और अभी देख सकते हैं बाबू बड़ा हो गया। तो अभी आए, और यहाँ भीड़ भी बहुत थी। और ये सब लोग चादर लेके जा रहे हैं जोड़े में, और हम लोग दर्शन करने गए, बस यहीं हमारा कैमरा बंद हो गया था। अब बाहर आके मैंने कैमरा चालू किया। यहाँ इस तरह लोग, जगह जगह मस्जिद बना था, सब लोग माथा टेक रहे थे। दर्शन करके हम सब लोग बाहर आ गए। पहले तो खाई जलेबी, और उसके बाद हमने मंगाए हैं छोले समोसे। तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। ये सब तो बैठ गए, शुरू हो गए हैं खाने अपना अपना लेके, लेकिन मेरा वाला भी साफ़ पड़ा है, तो मैं अपना वाला आप लोगों को सर्व कर देती हूँ। सो आप लोग भी ट्राई कर लीजिए। कैसा बना है मुझे पता नहीं, मैंने खाया नहीं है अभी तक। मेला मैंने कल रात को ही आपको दिखा दिया था। अभी सिर्फ मैंने दर्शन किए और सीधे आ गई हूँ नाश्ता करने। और नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ से निकलूँगी, क्योंकि 8:30 की मेरी ट्रेन है। तो मैं फटाफट नाश्ता कर लूँ, चाय चूय पी लूँ, फिर निकलती हूँ, ठीक है।
नाश्ता वगैरह करके सबसे मिल मिला के उसके बाद मैं यहाँ से चल पड़ी हूँ। आप देख सकते हैं, वैसे मैं कह रही थी 8 बजे निकलूँगी, पर मैं निकल नहीं पाई थी। मैं करीब 1 डेढ़ बजे के बाद निकली थी और भी काम हो गया था। और यहाँ मैं आप लोगों को बता तो रही हूँ, पर बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी वॉइस हटा दी है यहाँ से। गर्मी बहुत तेज़ हो गई थी और भीड़ भी थी। और उसके बाद जब हम लोग रेलवे स्टेशन आ गए थे, तो यहाँ आके हमें पता चला कि मतलब अभी हमारी ट्रेन आने में टाइम है। तो कुछ देर हम लोग यहीं बैठ गए थे वेटिंग रूम में। और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ तो फिर भी थोड़ा ठीक था, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एकदम हद से ज़्यादा थी। यहाँ आके थोड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पंखे भी और अच्छे बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे, जैसा जोधपुर में लगा था। और यहाँ बैठ के हमने थोड़ा बहुत नाश्ता खाया या पानी पिया और बिस्किट, नमकीन, चाय, इस तरह का थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाया, क्योंकि भूख लग गई थी, क्योंकि अब तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। और उसके बाद हमारा मतलब ट्रेन आ गई थी, फिर हम वहाँ से चल के आ गए गोंडा। और गोंडा आके हमें पता चला यहाँ से ट्रेन बहुत लेट थी, तो हम निकल चुके थे सीधे बस के लिए। और यहाँ मतलब ध्वजा, जो हमारे यहाँ ध्वजा नहीं, शायद झंडा कहते हैं, तो झंडा बहुत सुंदर लग रहा था। और ये गोंडा का स्टेशन है, पीछे से दिखा रही हूँ मैं आपको। वैसे गोंडा में बहुत बार आती जाती हूँ, लेकिन कभी उतरी नहीं थी। और वहाँ जब मैं बहराइच आई तो मुझे तुरंत ही ट्रेन मिल गई थी, पर ये गोंडा का ही सीन है। और गोंडा में आके फिर हम लोग निकल चुके थे बस स्टैंड के लिए। पीछे आए, पीछे से हमने ऑटो लिया, ऑटो लेके हम गए बस स्टैंड। पता चला वहाँ से बस जाएगी फैजाबाद, बस्ती नहीं जाएगी। फिर हम वापस स्टेशन आए ऑटो लेके, और फिर हमें ट्रेन मिली। और ट्रेन में देखिए अनमोल, एक सीट पे अनमोल, एक पे दीपक, सब लोग सो गए, मैं और ये सब लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। यहाँ मैंने अपना फ़ोन लगा दिया था चार्ज पे। एक छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ काफ़ी देर तक बातें करती रही। और फिर उसके बाद मैं पहुँची बस्ती स्टेशन। और बस्ती स्टेशन पे रात के बज रहे थे 11:30। आप देख सकते हैं ये टाइम हो गया था स्टेशन पे। और इतनी रात को यहाँ से कोई साधन मिलना भी बहुत मुश्किल का काम था। लेकिन नहीं, 11:05 होते, 11:30 नहीं होते, 11:05 हुए थे। फिर हम बहुत देर तक भटके, ऑटो वाले बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। फिर लास्ट में हमने 500 रुपये में एक ऑटो बुक किया, जबकि उसने पैसे ज़्यादा लिए, रात का टाइम था, लेगा ज़्यादा। पर हमने ऑटो बुक किया और ऑटो से फिर हम घर आए। तो रात का सीन दिखा रही हूँ, वरना बस्ती मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, अच्छी मार्केट है, मैं बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ। लेकिन रात में सन्नाटे में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही मार्केट है जहाँ हम दिन में घूमते हैं, या दिन में बहुत बार आ चुकी हूँ। तो एकदम सन्नाटा था, बट अच्छा लग रहा था। थोड़ी हवा लग रही थी, ठंडी ठंडी फ्रेश हवा लग रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और रात का सीन मैंने कभी नहीं देखा था, मतलब जो भी होता है कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होता है। रात में कभी बस्ती शहर को नहीं देखा था, नज़र भर बस्ती शहर को देखती हुई मैं कब घर पहुँच गई और मुझे पता ही नहीं चला। और आप भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। सन्नाटा तो है, पर अभी भी गाड़ी चल रही थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हम अकेले ही चल रहे थे। तो फाइनली जब हम घर पहुंच गए, तो मैं घर पहुंच के आपको टाइम दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं 12:20 हो रहा है। अभी इतनी रात को हम घर पहुंचे हैं। और आके हमने मंदिर में माथा टेका और अपना सामान रखा। और उसके बाद तुरंत हम लोग सब लोग नहाने चले गए। सब लोग नहाए, किसी ने खाना खाया, किसी ने दूध खाया, बच्चों ने नहीं खाया, पर मैंने दूध और दाल चावल आज खाया। और मेरे पेट में सूजन आ गई, आप देख सकते हैं पैर कैसे सूज गए हैं और पेट में सीख गए हैं पूरे तरीके से पैर। लेकिन फिलहाल ये दाल चावल खा के सोती हूँ। और फिर आपको सुबह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।